आज की स्ट्रेटेजी को जरा ध्यान से देखिए। इंडिकेटर सेक्शन में जाके हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर ट्रेंड फिल्टर। अब जैसे ट्रेंड फिल्टर लिखते तो आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं। हमें चाहिए सबसे पहला वाला ट्रेंड फिल्टर टू पोल बाय बिग बेलुगा। आइए इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब देखिए, इसको जैसे हमने चार्ट पे लगा लिया, इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ों को पहले आप देख लेते हैं, फिर यहाँ पर बाकी बातें करेंगे। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ जैसा है फिलहाल तक के लिए तो उसको आप वैसा ही रख दीजिए, इसमें कोई बदलाव ना कीजिए। हाँ, यहाँ पे बहुत जगह पे आपको चीज़ों को देख के थोड़ा सा हैरानी परेशानी भी हो रही होगी और काफ़ी थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी महसूस कर रहे होंगे कि भाई हम यहाँ पर एंट्री कैसे लेके। आपको पता ही होगा कि हम सिर्फ एक ही सिग्नल, एक ही इंडिकेटर के सिग्नल के साथ कभी भी हम एंट्री के बारे में प्लान नहीं करते। हम हमेशा बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ करते हैं काम। इसीलिए हम और एक इंडिकेटर का यहाँ पर सहारा लेंगे। इस इंडिकेटर का नाम आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हटा के हम यहाँ पर लिखेंगे काल्मन। अब जैसे यहाँ पे काल्मन आप लिखते हैं और काल्मन लिखने के साथ साथ ही आपके पास और एक इंडिकेटर आ जाता है, काल्मन ट्रेंड लेवल्स बाय बिग बेलुगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं, अब जो काल्मन ट्रेंड लेवल्स है वो इस प्रकार से कुछ आपको सिग्नल्स दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपको सिग्नल्स दे रहा है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई डिले करता है सिग्नल्स देने में। आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये अभी अभी यहाँ पे सिग्नल दिया है। आइए वापस चलते हैं हम अपने स्ट्रैटेजी पे कि स्ट्रैटेजी को किस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पर काल्मन ट्रेंड लेवल के इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो शुरुआत के 4 बॉक्सेस है ना, इसको हम पहले अनचेक कर देंगे, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। बॉक्सेस तक शुरुआत पहला किससे, ये वाला शॉर्ट काल्मन, लॉन्ग काल्मन, टाइटल एंड द लास्ट वन इज बॉक्सेस। इन चारों को हम अनचेक करेंगे। चलिए, अनचेक करने के बाद इनपुट में चलेंगे। शॉर्ट लाइन जो 50 लिखा हुआ है उसको हम कर देंगे 40। ठीक है, लॉन्ग लाइन जो 150 है इसको घटा के हम कर देंगे 80। बस इतना ही करने से हमारा काम हो जाएगा। अब बारी आती है कि हमें किस प्रकार से अब एंट्री के बारे में प्लान करना है। आइए अब यहाँ पर एक बार चीज़ को देख के समझ के अब हम देखेंगे कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सी चीज़ कहाँ पर बेहतर काम करता है। ठीक है, अगर मैं आपको सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले जरा देखिए इसको। अगर ये जो काल्मन ट्रेंड है अगर ये पहले आ जाता है, जरा बात को पहले समझिएगा, पहले आ जाता है सिग्नल और उसके बाद प्राइस बाद में जाके ये जो हमारा जो ट्रेंड फिल्टर है उसके बाद जाके यहाँ पे एंट्री करता है, मतलब यहाँ पे इसको टच करता है, तभी उसके बाद ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। बहुत सीधा साधा तौर तरीका है। आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा होगा तो पहले तो यहाँ पे ट्रेंड फिल्टर ने तो ये कह दे कि भैया मार्केट अब नीचे जा रहा है, पर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमारा यहाँ पे देखिए, आपको अगर दिख रहा होगा, मैं इसको एक बार इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ तो आपको दिखना शुरू हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारा जो काल्मन ट्रेंड लेवल्स है वो अब यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। अब इसके बाद जब फिर से मार्केट दोबारा ट्रेंड फिल्टर के पास जाएगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, तभी हम यहाँ से एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। तो देखिए, अब जब यहाँ पे फिर से जाके मार्केट ने टच किया है और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया है और यहाँ से हमारा एंट्री होगा और ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और इस प्रकार से आप यहाँ पे शुरुआती दौर में आप टारगेट को हासिल करेंगे। अच्छा, कॉल साइड में अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो कॉल साइड में किस तरीके से बात बनेगी, यहाँ पे भी वही बात है। जैसे कि पहले क्या बन चुका है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पहले कॉल साइड की एंट्री हो चुकी है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड फिल्टर पहले आ चुका है।
उसके बाद आया है काल्मन लेवल, काल्मन का ट्रेंड लेवल का जो इंडिकेटर है वो बाद में सिग्नल दे रहा है। तो चलिए ये 2 कंफर्मेशन हो गया। 2 कंफर्मेशन के बाद तीसरा हमारा क्या कंफर्मेशन है, आपको याद ही होगा कि फिर मार्केट में पुल बैक चाहिए हमें। जब तक पुल बैक नहीं होता हम वहां पर एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो इस जगह जाके फाइनली मार्केट ने एक यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ से एंट्री होगी, ये नीचे वाला हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब यहाँ से धीरे धीरे अब मार्केट देखिए कितना शानदार तरीके से ऊपर जाते गया। एक बात मैं आपको बता देता हूँ किस जगह पे हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एग्जिट कर सकते हैं। इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं आपको वो प्रकार के बारे में पहले बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर मार्केट वापस आता है, इस जगह से भी एंट्री हो सकती है, यहाँ से भी एंट्री संभव है, लेकिन कुछ चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए छोटा सा ये जगह यहाँ पे काफ़ी छोटा है, मतलब आप अगर देखेंगे तो एक ही साथ यहाँ पर एक ही साथ दो यहाँ पे एक इंडिकेटर आया है, मतलब वो जो हमारा काल्मन का जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे एक बार सिग्नल दे रहा है, फिर यहाँ पे दूसरा सिग्नल दे रहा है, फिर यहाँ पे तीसरा सिग्नल दे रहा है। अगर ऐसा होता है, ऐसे वक्त पे आप बेहतर है कि फिर एंट्री के बारे में प्लान ना करें। अगर कुछ ही देर के अंदर 2-3 आपको ऐसे सिग्नल्स अगर पहले मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसे सिग्नल्स का मतलब होता है कि मार्केट खुद कंफ्यूज्ड है कि अब मार्केट किस तरफ जाने वाला है, क्योंकि ये इंडिकेटर्स तो लास्ट में क्या करता है, ये प्राइस के अकॉर्डिंग ही तो ये उत्पन्न होता है, ये कहीं पे भी उत्पन्न नहीं होता है। इसको जैसा जैसा प्राइस मिलते जाता है उस हिसाब से यहाँ पे इंडिकेटर पॉपअप होता है। इसलिए अगर आपको एक ही जगह पे 2-3 एक साथ एक कैंडल छोड़ के या अलग अलग तुरंत साथ में जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स बन रहे हैं उसमें अगर आपको यहाँ पर लगातार सिग्नल्स मिल रहे काल्मन ट्रेंड लेवल से, तो वहाँ पर आप बेहतर है कि रुक जाइए। रुकने से फ़ायदा क्या होगा, हाँ आप सोचेंगे कि हम ले सकते थे, कि हाँ ले सकते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाता है तो यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा ले सकते हैं, लेकिन मार्केट थोड़ी देर बाद नीचे ज़रूर आया, पर यहाँ पे आपको काफ़ी सावधानी के साथ आपको फिर एग्जिट भी कर जाना पड़ेगा। इसलिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा देख सुन के देख समझ के ही आपको यहाँ पे एंट्री के बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अब देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि आप सोचेंगे कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, कि हाँ होता है। इस जगह को देखिए, पहले ये सिग्नल आ चुका है, पहले ये ग्रीन हो चुका है, ठीक है, फिर यहाँ पे काल्मन ट्रेंड ने यहाँ पे सिग्नल दिया है और फिर यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बना, पर मार्केट क्या हुआ कि थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे दोबारा मार्केट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ऐसे वक्त पे आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ये सबसे बड़ी बात होती है, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर के श्रेणी में आपका दाखिला होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।